उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी जिले में हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तरकाशी जिले में पाया जाता है। चमोली जिले में हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जैवमंडल अगारहिल चमोली जिले में पाया जाता है। इसके बाद हरिद्वार जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे। नैनीताल में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व उपस्थित है। इसके बाद हम लोग जो है वन्य जीव बिहार और राष्ट्रीय उद्यान वन उद्यान संस्थान जो है किस जिले में कौन कौन से उपस्थित हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा उत्तरकाशी जिले में जो है गोविंद पशु विहार उपस्थित है। इसके बाद हम लोग दूसरा जिला देखते हैं देहरादून। देहरादून में हमारा जो है उत्तरकाशी से सटा हुआ हमारा क्या है? देहरादून है। तो इसकी सीमाएं जो देहरादून की सीमाएं हैं उत्तर काशी से लगी हुई हैं और देहरादून की सीमाएं जो है पौड़ी से भी लगी हुई हैं, हरिद्वार से भी लगी हुई हैं और जो हमारी सीमा है उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पे देहरादून की सीमा लगी हुई है। यह जो है पश्चिम में उपस्थित है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से वन संस्थान पाए जाते हैं? पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? देहरादून में है। अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। आसन बैराज विहार, मसूरी वन्य जीव विहार, ये सब देहरादून में है। नेक्स्ट हमारा जो है केदार वन्य जीव विहार, ये जो है चमोली रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पर ही उपस्थित है। तो केदार वन्य जीव विहार चमोली जिले में हमारा कौन सा है? फूलों की घाटी वन्य जीव विहार, जड़ी बूटी संस्थान, ये चमोली जिले में स्थित है। पिथौरागढ़ जिले में हमारा जो पूर्व में है, उत्तराखंड के पूर्व में उपस्थित जिला है, यहाँ पे अशकोट वन्य जीव विहार उपस्थित है। नेक्स्ट हम लोग जो है हरिद्वार जिले में हमारा जो है झिलमिल ताल कंजर्वेशन पार्क है और हरिद्वार में ही राजा जी वन्य जीव विहार है। पौड़ी गढ़वाल में हमारा जो है टिहरी टिहरी गढ़वाल के साथ हमारा जो है ये हमारा टिहरी, ठीक है, टिहरी गढ़वाल है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है पौड़ी गढ़वाल में हमारा सोना नदी वन्य जीव विहार उपस्थित है। अल्मोड़ा जिले में हमारा जो है विंसर वन्य जीव विहार है। चंपावत में कोई भी नहीं है, लेकिन नैनीताल में हमारा कौन सा है? नंधौर वन्य जीव विहार हमारा काफ़ी बार पूछा गया, नैनीताल में है। उधम सिंह नगर में हमारा भारतीय प्रबंधन संस्थान है। कभी कभी इसकी पश्चिम से पूर्व तक कौन कौन से वन्य जीव विहार पाए जाते हैं पूछा जाता है। तो मान लीजिए पश्चिम से पूर्व है, तो पूर्व में सबसे पूर्व में कौन सा है? अशकोट वन्य जीव विहार, इससे विंसर वन्य जीव विहार, और फिर यहाँ पे सोन नदी वन्यजीव विहार और राजा जी वन्यजीव विहार, या अदर जो भी रहेंगे यहाँ से पूछा जा सकता है एक सीरीज में, तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उत्तराखंड में रैड़ी गांव जो है किस जाना जाता है? नशाबंदी आंदोलन के लिए, मैती आंदोलन के लिए, भूमि आंदोलन के लिए, या चिपको आंदोलन के लिए? तो रैड़ी गांव जो है हमारा चिपको आंदोलन के लिए जानते हैं। उत्तराखंड में रैड़ी गांव चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। रैड़ी गांव पेड़ों की कटाई काटे जाने के विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन होता है, जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे अशकोट वन्यजीव विहार कहाँ पे, किस जिले में है? उत्तराखंड के किस जिले में है? तो अल्मोड़ा जिले में है, या चमोली में, उत्तरकाशी, या पिथौरागढ़? हम पता है पिथौरागढ़ जिले में उपस्थित है। तो अशकोट वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इस अभयारण्य के काले भालू, कस्तूरी हिरण, थरल और चायर आदि मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा
2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें हमारा क्या है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 2390 वर्ग किलोमीटर में होगा, स्थापित है, 2300 से ज़्यादा है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान सन 1989 में स्थापित किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे वन्य जीव जो पाए जाते हैं वो हमारे वन्य जीव जो है, हिम तेंदुआ जो है, हिमालय भालू, कस्तूरी मृग, भरल, मोनाल और कोकलास आदि जो है पाए जाते हैं वन्य जीव जो है। उत्तराखंड में राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाते हैं? देवदार के या यूकेलिप्टस, चीड़ जो है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष चीड़ प्रजाति के हैं। चीड़ वृक्ष जो है कोड़धारी वन और पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। कोड़धारी वन चीड़ वृक्ष जो है 900 से 1800 मीटर ऊंचाई के पर्वतीय शीतोष्ण वन के नीचे के भाग होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, कैंसर के इलाज के लिए टैक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषध से मिलता है? ब्राह्मी, भीमल, झूला या धुनेर? तो यहाँ पे हमारा धुनेर जो है, धुनेर नामक औषधि पौधे से प्राप्त होता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? 1970 में, 1971, 72, 73। तो 1972 में इसकी स्थापना की गई। तो कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा केदारनाथ के कस्तूरी मृग की स्थापना की गई। इस जो है, यह जो है 967.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके बाद 1989 ईस्वी में अस्कोट कस्तूरी मृग की स्थापना पिथौरागढ़ जिले में हुई है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का एक राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य पाए जाते हैं? तो नैनीताल जिले में पाए जाते हैं, या गढ़वाल में, या चमोली में, या टिहरी में? तो इसमें जो ऑप्शन है वो चमोली में है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान और 7 वन्यजीव विहार, 4 संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर पाए जाते हैं। चमोली जनपद में पाए जाने वाले मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है 1800 मीटर से कम, 1800 से 2700 मीटर के मध्य, या 2800 से 3400। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1800 से 2700 मीटर के मध्य ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, 1921 में गठित कुमायूं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना गया? जो है इसे जो है पी डिम्बम को चुना गया है। और यह जो है इसका सुझाव, इस समिति का सुझाव जो था, निजी नाप भूमि में लगी समस्त सरकारी भूमि को वन विभाग के नियंत्रण को हटा लिया गया। तो काफ़ी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? केदारनाथ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और बिनसर वैली ऑफ फ्लावर, और नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर। तो यह जो है विश्व धरोहर में नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर जो है, ये जो हमारा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर है। और यह जो है किस जिले में है? यह चमोली जिले में है। किस जिले में है? चमोली जिले में है। और एक किस
अब यहाँ पे हमारा विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया था? यह राष्ट्रीय उद्यान जो है नंदा देवी को 1998 में और फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उत्तराखंड में हिमालयी पर्वत अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर खड़क सिंह वल्दिया या डॉक्टर कमल सिंह जोशी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी? यहाँ पे हमारा क्या हो? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं। तो यह जो है उत्तराखंड हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हेस्को के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने 1983 में इस संगठन का निर्माण किया। तो अभी निम्न में से उत्तराखंड के नंधौर अभ्यारण्य स्थित है, किस जिले में यह उपस्थित है? हम लोगों को मालूम है यह न मतलब कि नैनीताल, याद रखना है। यह अभ्यारण्य 2012 ईस्वी में स्थापित किया गया है, जो हल्द्वानी वन प्रभाग में गोला और शारदा नदियों के मध्य फैला हुआ है। नेक्स्ट है, मैं अपनी आँखों उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? औली, चोपता, फूलों की घाटी? तो फूलों की घाटी है। तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई 1982 में, 1983 में, 1984, 1985। तो ये जो है हमारा पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में, और जो है राजकीय पर्यवेक्षक एग्जाम जो है 2015 में। तो यह जो है 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया है। और किस जिले में है? तो हमारा यह जो है किस जिले में है? हमारा हरिद्वार जिले में है। यह देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जनपद में तीनों में मिलकर बना हुआ, लेकिन हम लोग गढ़वाल हरिद्वार में उपस्थित है। सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है, तो कहाँ पे है? ये जो है पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी या देहरादून में। तो पौड़ी गढ़वाल में हमारा जो है सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है। यह 1987 में स्थापित किया गया। यह 301 वर्ग किलोमीटर है। सोना नदी अभ्यारण्य उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ पे जो हाथी, चीतल, घड़ियाल आदि प्रमुख पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंद देवी पशु या केदारनाथ पशु विहार जो है। तो यहाँ पे हमारा जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और यहाँ पे गोविंद पशु विहार कितना है? हमारा 558 है। केदारनाथ 575 हुआ। नंदा देवी हमारा पशु विहार 630.33 वर्ग किलोमीटर में है। उत्तराखंड में के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है? टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली या चंपावत? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल जो है चंपावत में है। वो कितना? 69.40 है। गढ़वाल में हमारा कितना पाया जाता है? 56.73। और सबसे ज़्यादा पाया जाता है नैनीताल, लेकिन नैनीताल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो नैनीताल के बाद चंपावत। हिम तेंदुआ किस जिले में पाया जाता है? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण कौन सा? चमोली या उत्तरकाशी? उत्तरकाशी जिला जो है हमारा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तरकाशी के भैरव घाटी के लंका नामक स्थान पे किया जाना प्रस्तावित है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। तो मैती आंदोलन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई? ऋषिकेश से,
ग्वालदम से, हरिद्वार से या रुद्रप्रयाग से। यह जो है ग्वालदम से स्टार्ट किया गया था मैती आंदोलन। यह भी जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ग्वालदम जो होता है चमोली जिले में हमारा उपस्थित है, और यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण संबंधित है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता थी गौरा देवी, सरलाबेन, राधा भट्ट या तीलू रौतेली। तो गौरा देवी हमारे चिपको आंदोलन की प्रणेता थी, और यह इन्होंने चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का भाग था। किसानों ने वृक्षों की कटाई के विरोध में किए करने के लिए किया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे भारतीय वन स्थिति 2021 के अनुसार उत्तराखंड में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल 24,305.13 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन हमारा नियर बाय देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन के करीब है। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है? वन क्षेत्रफल यदि हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, तो सबसे ज़्यादा नैनीताल में रहेगा। लेकिन कुल वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में देखें तो पौड़ी गढ़वाल का रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ पे है? उत्तरकाशी में, हमें मालूम है। अस्कोट हमारा पिथौरागढ़ में है। बिनसर हमारा अल्मोड़ा में। लेकिन सोना जो है एक चमोली में नहीं है, ये पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो हमारा गढ़वाल में हमारा, तो यहाँ पे जो है ये सही सम्मिलित नहीं है, पौड़ी गढ़वाल। 1969 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की प्रथम अधीक्षक कौन था? क्रू नॉर्मल गिल। तो नॉर्मल गिल ही था जो है। फूलों की घाटी उत्तराखंड किस जिले में है? टिहरी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या चमोली? तो फूलों की घाटी कहाँ पे है? चमोली जिले में है। 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक में यहाँ का वर्णन किया। 6 नवंबर 1982 को केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया। तो हमें याद रखना है 88 जो है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या गंगोत्री? तो यहाँ पे हमारा कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो यह कितना फैला हुआ है? 521 वर्ग किलोमीटर जो है यह फैला हुआ है, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। 1935 में जो है तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम से हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। 1957 ईस्वी में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? एशियाई हाथी का है। इसका स्थापना कब हुई थी? 1983 में पूछा गया है। और यह जो है कितने जिलों में मतलब फैला हुआ है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में। और कितना क्षेत्रफल है? 820 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? चीड़ है, देवदार है, या बांज है, या सौगान? तो बांज हमारा सबसे ज़्यादा चारा प्रदान करने वाला है। यह शीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। सफ़ेद बांज उत्तरांचल के पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में मोनाल पक्षी जिन ऊंचाइयों के भीतर पाया जाता है कितने फीट से? 8,000
से 9,000 या 8,000 से 10,000, 8,000 बाद 14,000 या 8,000 से 20,000 फीट तक। तो मोनाल जो पक्षी होता है वो पाया जाता है 6,000 से 12,000 तक, 6,000 से 12,000 तक। लेकिन ये किस मतलब है नहीं, तो नियरली कौन सा हमारा जो है, हमारा सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन उद्यान उत्तरांचल में है? तो हमारा कौन सा है? रणथंभौर हमारा कहाँ पे है? यह राजस्थान में है। कान्हा मध्य प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश। तो इन हमारा क्या है, जिम कॉर्बेट जो है उत्तरांचल में है। उत्तरांचल में कुछ किंचुला खरक क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक बांध है, या पहाड़ी है, या कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है? तो यह हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी पार्ट होगा। यह कस्तूरी मृग प्रजनन संस्थान है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 1972 में किया गया था। कस्तूरी मृग प्रकृति के सुंदरतम जीवों में से एक है। इसका जो नाम है मास्कस क्राइसोगास्टर हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जानते हैं। यह जो है जीव केवल उत्तरांचल के चमोली, उत्तराखंड, पिथौरागढ़ जिलों में पाया जाता है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कांचुआ खरग में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की। उत्तरांचल का सकल वन क्षेत्र कितना है? 50,000 हेक्टेयर, 34,300 हेक्टेयर, 30,400 हेक्टेयर, या 40,200 हेक्टेयर। तो यह कितना है? तो यह चेंज होता रहता है। ठीक, हमारा 2000 के टाइम पे हमारा कितना था? 34,300 हेक्टेयर था। नेक्स्ट हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगने के लिए मक्का, तिल, गेहूं या मिर्च का? तो मिर्च के लिए था। अल्मोड़ा के पच्छीखूल निवासी किशन चंद्र जोशी ने 1985 में 660 सेंटीमीटर ऊंचा मिर्च का पौधा उगाया था, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। यह मिर्च की ऊंचाई 660 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 9.3 सेंटीमीटर और फैलाव 250 था। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, शीशम के वृक्ष से, या बुरांश के? तो बुरांश के वृक्ष से प्राप्त होता है। उत्तरांचल में जड़ी बूटियों से प्राप्त होने वाले किस्म के कितनी किस्में हैं? 100, 500, 1,000 या 1,800? तो 500 हमारा है। राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल की उत्तरांचल में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या कितनी है? 20, 26, 24, 28। तो कितनी है? 24 है। और पूरे विश्व में कितना पाया जाता है? 210 प्रजाति पाई जाती हैं। यह राज्य पुष्प भी घोषित किया गया है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? मक्का, आलू, गेहूं, मूंगफली। तो क्या है इसका मुख्य आहार? आलू है। यह जो है नेपाल का भी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पक्षी है, और हिमाचल प्रदेश का भी राष्ट्रीय राज्य पक्षी है। इसका भोजन कंदमूल, आलू, तने, फल फूल के बीज और कीड़े मकोड़े हैं। चिपको आंदोलन में 1974 में रेडी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम? तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो कौन है? गौरा देवी हैं। तो गौरा देवी ने इसका नेतृत्व की थी। काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। उत्तरांचल के वन वृक्ष मानव नाम के लिए प्रसिद्ध मनुष्य का नाम है? उत्तरांचल के वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का नाम बताइए। तो गोविंद बल्लभ पंत है, सुंदरलाल बहुगुणा है, या चंडी प्रसाद भट्ट है, या विश्वेश्वर दत्त सकलानी? तो ये जो है विश्वेश्वर दत्त सकलानी है। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी कौन थे? इनके बारे में थोड़ा सा
जान लेते हैं। उत्तरांचल के विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। वृक्षारोपण का कार्य उन्हें 1949 से लगे हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड के कुली बेगार प्रथा जमींदारी उन्मूलन के विरुद्ध अग्रणी लड़ाई लड़ी। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। 1957 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की। सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी रियासत की स्वाधीनता के लिए सार्वजनिक रूप से जीवन से शुरुआत की। स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित कर दिया। सन 1981 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा की, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो यह जो है हमारा किस में पाया जाता है? तो सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट उपोष्ण कटिबंधीय वन में सी में पाया जाता है। उत्तराखंड वन्य जीव बिहार समूह स्थिति पश्चिम से पूर्व जो है तो केदारनाथ, अस्कोट, वन्यजीव नंदा देवी, वनसर। तो एक चीज़ हमें मालूम है कि अस्कोट जो है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जिले में है। तो यह कहाँ पे है? पूर्व में है। ठीक है, तो सबसे मालूम हो गया। इससे पहले हमारा बिनसर है। बिनसर कहाँ पे? अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। नंदा देवी है, इसके पहले केदारनाथ। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या चमोली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व के लिए हमारा क्या है? नंदा देवी जीव मंडल, राजजीव राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो है टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व है। 1936 में ये से 35 में स्थापित किया गया था। 36 में नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। 1957 से इसे जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया गया। यह पार्क देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो देहरादून में। अभी हम तो लोग पहली बार देखे थे शुरुआत में। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पे है? यह चमोली और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पे है। केदारनाथ वन्यजीव विहार उत्तराखंड और चमोली राज्य के जिलों तक फैला हुआ है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में की गई। यह अभ्यारण्य लुप्त प्राय कस्तूरी मृग के प्रमुख शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई? तो 1903 में, 1904 में, 1905, 1906 में। तो 1906 में जो है वन अनुसंधान की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? देहरादून शहर में की गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हमें दूसरी बार ही पूछा गया है। तो हमारा कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके बारे में हमारा सारी चीज देख लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में है। किस जिले में है? चमोली जिले में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 624 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद सेकेंड हमारा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1983 में स्थापित किया गया। यह देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में है। इसकी क्षेत्रफल 820.4 वर्ग किलोमीटर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जो है 1989 में है, उत्तरकाशी जिले में स्थापित है। इसका क्षेत्रफल 1553 वर्ग किलोमीटर है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यह 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया है। यह कहाँ पे है? उत्तरकाशी जिले में है और इसका क्षेत्रफल जो है 958 है। तो यहाँ पे हमारा यह देखा जाए तो पहला कौन सा होगा? पहला गंगोत्री हमारा हो गया। दूसरा हमारा
गोविंद नेशनल पार्क हो गया, और तीसरा हमारा राजा जी हो गया, और चौथा हमारा राजा जी पुरम। ठीक, इन ऑप्शनों में 47 क्या है हमारा, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश किस कुल का सदस्य है? तो मोरेसी, फैबेसी, हमारा एरिकसी, तो एरिकसी का हमारा कुल का एक सदस्य है। यह नेपाल का भी राष्ट्रीय फूल है। उत्तराखंड की जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में है हमारा? तो यह बूटी संस्था जड़ बूटी संस्थान चमोली जिले में है। तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर वाले एग्जाम में पूछा गया है। 49 हमारा, किस वर्ष यूनेस्को ने द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर के रूप में स्थापित किया? तो 1988 ईस्वी में किया था। और फूलों की पार्क जो है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कब स्थापित किया था? 2005 में हमारा स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भूभाग वनाच्छित है? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा। तो हमारा कौन सा है? टिहरी गढ़वाल है। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था लाता गांव में, छिनका गांव, माड़ा गांव या नाकुरी गांव? तो यह हमारा लाता गांव में हुआ था। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म लाता गांव में। 26 मार्च 1973 में चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। वर्ष उत्तराखंड के रैणी गांव में पेड़ों की कटाई करने की नीलामी, तो गौरा देवी ने अन्य महिलाओं के साथ इसकी नीलामी का विरोध किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ पे है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देहरादून और चमोली। जो वाइल्ड लाइफ संस्थान है वो हमारा देहरादून में स्थापित है। यह जो 1982 में स्थापित किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वन्य जीव विज्ञान के विकास और परिपुष्ट करना और उनके अनुप्रयोग को प्रोन्नत करना हमारे आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप हो। ब्रह्म कमल के प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? यह जो है काजीरंगा वनों में, साइलेंट वैली में, कॉर्बेट नेशनल पार्क और केदारनाथ घाटी। यह जो हमारा कहाँ पाया था? कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है, उत्तराखंड में निम्न में से किसका क्षेत्र पर्यावरण रहा है? तो पर्यावरण का क्षेत्र जो है सुंदरलाल बहुगुणा का था। अनिल कुमार जोशी सभी का था, चंडी प्रकाश भट्ट और सभी का। नेक्स्ट हमारा जो है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान को घटते हुए क्रम में लिखे। सबसे ज़्यादा हमारा किसका है? गंगोत्री का। तो टू मतलब हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पहले नंबर पे आएगा, 2 हुआ। इसके बाद हमारा क्या रहेगा? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हमारा गोविंद के बाद कॉर्बेट का भी रहेगा 2, 3, 1 और हमारा नंदा देवी जो है 600 कुछ है, तो ये हमारा 4। ठीक है, तो 2, 3, 1, 4 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि नियर बाय देखा जाए तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा, बट है नहीं। तो यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 630 वर्ग किलोमीटर, कॉर्बेट 1318 वर्ग किलोमीटर है, और गोविंद जो है 558 हमारा
निम्नलिखित में से सम्मिलित करिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विंडसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। मालन पशु विहार, हमें अस्कोट भी मालूम है कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ पे है? मालन पशु विहार जो है सिक्किम में हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें दोनों मालूम है कि ये उत्तराखंड में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2, 3, 1। तो ए पार्ट हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क हमारा पता है उत्तरकाशी में है। नंदा देवी हमारा राष्ट्रीय पार्क चमोली में है। फूलों की घाटी जो है ये भी चमोली में है। कॉर्बेट हमारा नैनीताल और पौड़ी में है। तो यह भी हमारा, तो ये सब ये जो उत्तरकाशी, कॉर्बेट, नैनी, पौड़ी, चमोली और उत्तराखंड। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाल पाटली दून स्थित है? तो यह हमारा जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जो है पाटली दून स्थित है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और नैनीताल जिले में रामनगर के पास स्थित है। तिलाड़ी कांड से संबंधित है। तो वन अधिकारियों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से, वन्यजीव संरक्षण से। तो तिलाड़ी जो है वन अधिकारियों से संबंधित है। आसन वैराज विहार संबंध है हाथी से, तेंदुआ से, काला भालू, चिड़िया घर। तो चिड़िया से जो है मतलब है आसन बैराज पक्षी विहार उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में है। इस स्थान पर पक्षियों की विविधता देखने को मिलती है, इस जिसके कारण पक्षी प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग बन गया है। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। तो यह जो है कस्तूरी मृग के लिए हमारा उपस्थित है, हमारा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और 600 वर्ग किलोमीटर में है। 1986 में संरक्षण के लिए बनाया गया है। उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ पे है? रामनगर, बागेश्वर, गोपेश्वर और कहाँ पे है? गोपेश्वर में और चमोली जिले में है। चमोली जिले में एक हर्बल संस्थान है। उत्तराखंड के सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ पे है? गोपेश्वर, मुनिकेरेती, पंतनगर या सेलाकुई। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक्स जो है हमारा सेलाकुई में है। और भी उत्तराखंड की भाषा संस्थान वो देहरादून में है। उत्तराखंड ग्राम में विकास पंचायती राज रुद्रपुर में है। उदय शंकर नृत्य और नाट्य एकेडमी अल्मोड़ा में है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संस्थान जो है हमारा अल्मोड़ा में है। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र जो है भवानी नैनीताल में है। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक और सेलाकुई में है, याद रखने लायक है। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब किया गया है? तो 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2003 को। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हुआ। यह राज्य सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। निगम के गठन के उद्देश्य वनों को बेहतर संरक्षण, पर्यवेक्षण और विकास के लिए राज्य के वन उपज बेहतर दोहन और उससे जुड़े मामलों के लिए किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के प्रमुख मुख्य द्वार का नाम क्या है? ईडन गेट हमारा है, कौलागढ़ गेट है, इरविन गेट है या ब्रैंडिस गेट है। तो यह हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग रिंगाल व का वानस्पतिक नाम क्या है? तो
इसका नाम जो है किम्नो बम्बूसा फल काटा हमारा इसका नाम है। नेक्स्ट हमारा जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो 1982 में की गई। राजा जी जो है 1983 में किया गया था। 1988 में से जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट जो है उत्तराखंड के हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा मोस्टा की उत्पादित करने के लिए कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो रिंगाल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है उत्तराखंड की निचली पहाड़ियों के ऊपर से पर्वतारोहण संभवतः निम्न क्रम क्या है? तो हमारा जो है उत्तराखंड की निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण संभवतः साल, चीड़ पाइन, देवदार और भोजपत्र है। तो ये सीरीज हमें याद रखना है। 70 जो है फ्रैंक स्मिथ खोज की किसकी? फूलों की घाटी की खोज की। 71 हमारा है उत्तराखंड के बांज बुरांश पौधे होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता। तो यह उपोष्ण कट ए रहेगा बुरांश या ठीक है फूलों की सुंदरता के लिए बुरांश वृक्ष है। और नेक्स्ट हमारा जो है उत्तराखंड में राज्य वन्य जीव संरक्षण परीक्षण केंद्र कहाँ पे है? हमारा कालागढ़ में है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रेवेंसी कमेटी की स्थापना की गई 13 अप्रैल 1921 को की गई। चमोली जनपद में स्काइंग प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? हमारा औली में है। और झिलमिल ताल कंजर्वेशन उपस्थित है, यह हमारा हरिद्वार डिवीजन में है। नेक्स्ट हमारा भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? यह उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं कि कहाँ पे पाए जाते हैं? चट्टानों पे पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क किन दो जनपदों के मध्य हमारा नैनीताल और पौड़ी में है। नेक्स्ट हमारा जो है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कॉर्बेट पार्क उत्तरकाशी गलत है। नंदा देवी पार्क देहरादून ये भी चमोली में है। राज्य पार्क चमोली में है, देहरादून में है। गोविंद पार्क जो उत्तरकाशी में है, ये हमारा डी जो है सही है। नेक्स्ट हमारा जो है सही युग में कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार अल्मोड़ा अस्कोट पौड़ी ये भी गलत है, ये भी गलत है। सोना नदी पिथौरागढ़ गलत है। बिनसर कहाँ पे? अल्मोड़ा में है, सही है। 81 हमारा है पिरूल किस पेड़ में पाया जाता है? चीड़ के पेड़ या रोज ट्री शीशम? तो चीड़ के पेड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है जो है बेदनी बुग्याल स्थित है कहाँ पे? चमोली में स्थित है। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित किया गया कहाँ पे? हमारा FRI देहरादून में स्थापित किया गया है। महाभारत में वर्णित नंदन कानन का वर्तमान रूप से जाना जाता है फूलों की घाटी को जाना जाता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? हमारा जो है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव केदारनाथ वन्यजीव विहार है। चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। 958 है केदारनाथ। किस प्राणी को केदारनाथ अभयारण्य के संरक्षित किया गया है? तो यह हमारा जो है कस्तूरी मृग को। 87 है
किस क्षेत्र में फूलों की घाटी हमारी उपस्थित है? तो महान हिमालय में है, उपस्थित है। और कहाँ पे है? चमोली जिले में है और 1982 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट हमारा जो है, हिमालय की परिस्थिति संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार ने 2014 में किस दिन 2015 से हिमालय दिवस मनाने की स्थापना की? 9 सितंबर को जो है। राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने वाला सिंगल विंडो सिस्टम कौन सा है? हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क या उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट जो है हमारा, सुगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड के किस स्थान पर उपस्थित है? तो यह हमारा देहरादून जिले में सेला कुई नामक स्थान पर उपस्थित है। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से किसे अपनी सहायक हीरक जयंती मनाई है? तो यह वन्य शोध संस्थान है और कहाँ पे है? ये देहरादून में है। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड के उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? यह श्रीनगर में है। नेक्स्ट हमारा, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान हमारा कहाँ पे है? तो यह कहाँ पे है? तो गोविंद बल्लभ संस्थान अल्मोड़ा जिले के कोसी कटार मल में उपस्थित है। नेक्स्ट हमारा जो है, गलत शब्द मतलब युग्म का चयन करिए। सोना नदी वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पे है? पौड़ी में है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यह कहाँ पे है? देहरादून में, न कि नैनीताल में है। थैंक यू।